तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो धमाकेदार लैपटॉप्स। पहला है आपका Asus की तरफ से Asus VivoBook S16 और दूसरा है HP OmniBook 5। दोनों ही भाई कमाल के लैपटॉप्स हैं और इन दोनों लैपटॉप को हम टोटल 6 राउंड्स में कंपेयर करने वाले हैं। हर एक राउंड के बाद उस राउंड का एक विनर होगा और एंडिंग में हम सारे राउंड को जज करके एक परफेक्ट विनर आपके लिए ढूंढ के निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला राउंड है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। देखो अब ये जो राउंड है ना गाइज, इसमें मैं डिजाइन के लिए ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि डिज़ाइन की चॉइस ना हर किसी की अलग अलग हो सकती है। मुझे अगर Asus पसंद है तो आपको HP पसंद आ सकता है, अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे चीज़ें देखने लायक है। दोनों ही लैपटॉप में आपको मेटल चासिस देखने मिलती है। दोनों लैपटॉप का वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। HP का लैपटॉप 90 ग्राम ज़्यादा हैवी है। और अगर हम बात करें कलर ऑप्शन की तो आपको Asus में सिल्वर और ब्लैक का ऑप्शन देखने मिलता है, वहीं पर HP के इस वाले मॉडल में स्काई ब्लू का ऑप्शन आया है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो डिजाइन में देखो क्लियर विनर तो बता पाना मुश्किल है, तो इसीलिए ना मैंने दोनों ही लैपटॉप को एक एक पॉइंट दिया है और ये राउंड तो भाई टाई होता है। अगला जो राउंड है वो है स्पेसिफिकेशंस का। अब यहाँ पे ना चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपको Asus VivoBook S16 में मिलता है Intel Core i5 13420H CPU और वहीं पर HP में मिलता है आपको i5 1334U CPU। अब दोनों ही जो CPU है वो 2023 में लॉन्च हुए, तो दोनों ही 2 साल पुराने हैं। 13420H में आपको टोटल 8 कोर देखने मिलते हैं और i5 13 जनरेशन U सीरीज में आपको टोटल 10 कोर देखने मिलते हैं। यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई i5 13 जनरेशन 1334U ज़्यादा बेटर है, तो ऐसा नहीं है। ये U सीरीज़ का CPU है, तो इस वजह से ना आगे आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी। बात करें हम टोटल थ्रेड्स की तो दोनों ही में आपको 12-12 थ्रेड देखने मिलते हैं। P कोर मतलब परफॉर्मेंस कोर आपको इंटेल कोर i5 1342H में 4 देखने मिलते हैं, वहीं पर U सीरीज़ में सिर्फ 2 ही देखने मिलते हैं। और वहीं पर P थ्रेड्स की बात करें तो भाई आपको H सीरीज़ में 8 थ्रेड है और U सीरीज़ में 4 थ्रेड है। और इसी वजह से ये जो CPUs होते हैं ना वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वहीं पर हम एफिशिएंसी कोर की बात करें तो एफिशिएंसी कोर H सीरीज़ में आपको टोटल 4 देखने मिलते हैं और U सीरीज़ में 8। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना होता है वो है TDP। अगर हम दोनों CPU की TDP देखेंगे तो देखो H सीरीज़ का जो CPU है ना वो 35 वाट से लेकर 45 वाट के कॉन्फ़िगरेशन पे चलता है और U सीरीज़ का CPU 12 से लेकर 15 वाट के कॉन्फ़िगरेशन में चलता है। अब इसका आपको मैं मतलब समझाता हूँ। देखो वॉटेज जितना कम होगा ना उतना ही कम पावर आपका लैपटॉप लेगा, मतलब आपका CPU लेगा और आपको लंबी बैटरी बैकअप दे सकता है। लेकिन देखो कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं निकल सकती, तो इसी वजह से ना U सीरीज़ में हमेशा आपको कम वॉट का CPU देखने मिलेगा। वहीं पर H सीरीज़ में परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसी वजह से इनका वॉटेज ज़्यादा होता है। वहीं पर हम बेस स्पीड की बात करें, मतलब जिस स्पीड पे CPU ऑपरेट करता है उसका, वहाँ पे भी आप देखो H सीरीज़ में ना आपको ज़्यादा स्पीड देखने मिलती है एज़ कम्पेयर टू U सीरीज़। पीक स्पीड दोनों की लगभग सिमिलर है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मेजर डिफरेंस इनके वॉटेज में है। चलो ये तो हो गई एकदम टेक्निकल बातें। मैं आपको थोड़े से बेंचमार्क्स दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो बेंचमार्क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना वो है देखो PC मार्क का। अब ये जो PC मार्क का टेस्ट होता है ना ये बेसिकली लो इंटेंसिव टास्क लैपटॉप पे रन कर जाते हैं और उसमें आप देख सकते हो इंटेल का 13 जनरेशन H CPU वहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में, क्योंकि भाई इसमें परफॉर्मेंस कोर्स ज़्यादा है। वहीं पर अगर हम गीक बेंच की बात करें तो देखो गीक बेंच में भी सिंगल कोर और मल्टी कोर में आपका H सीरीज़ वाला CPU ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है और सिनेबेंच R23 में भी देखो H सीरीज़ का CPU ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो हर एक मामले में H सीरीज़ का CPU U सीरीज़ से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, सिवाय बैटरी बैकअप के। देखो ये बहुत ज़्यादा पावर लेता है, इसी वजह से इसमें बैटरी बैकअप नहीं मिलता। बैटरी के राउंड में हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको CPU में का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम रैम की। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 16 GB की DDR5 रैम मिलती है। Asus में आपको DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिलती है, वहीं पर HP में आपको 16 GB LPDDR5 की रैम मिलती है 4100 मेगाहर्ट्ज़ की। दोनों ही लैपटॉप में भाई रैम पावरफुल यूज़ करी गई है, लेटेस्ट यूज़ करी गई है, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो स्नैपी डेफिनेटली मिलेगा। एक बात नोट करने जैसी है, जैसे कि देखो HP में LPDDR5 रैम है तो इसका रैम आप फ्यूचर में एक्सपांड नहीं कर सकते, वहीं पर Asus पे आप रैम एक्सपांड कर सकते हो। थिन एंड लाइट लैपटॉप में ना 16 GB रैम भी भाई बहुत मानी जाती है। बात करें SSD की तो देखो दोनों ही लैपटॉप में आपको 512 GB की SSD मिलती है। तो स्पेसिफिकेशन का जो राउंड है ना भाई, CPU की वजह से
क्लियरली Asus को जाता है और HP को यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलता। ऑलराइट, अगला जो राउंड है वो है डिस्प्ले का। थिन एंड लाइट लैपटॉप में ना भाई इस वाले एस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है और यहाँ पे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मैं दिखाता हूँ। Asus में आपको 16 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले देखने मिलती है और HP में आपको 16 इंचेस की 2K WUXGA डिस्प्ले देखने मिलती है। अब भाई इसका मतलब क्या है? देखो 2K डिस्प्ले HP अपने मार्केटिंग टर्म में यूज़ करता है, लेकिन अगर हम रेजोल्यूशंस देखें तो दोनों के रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों ही लैपटॉप में आपको एग्जैक्टली सेम रेजोल्यूशन देखने मिलता है। बस HP ना थोड़ा मार्केटिंग बेटर करता है 2K डिस्प्ले की वजह से, डेफिनेटली थोड़ा सा बोलने में या फिर मार्केटिंग करने में HP को हेल्प होता है। अगर हम बात करें ब्राइटनेस की तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, 45% की NTSC कलर कवरेज देखने मिलता है, तो डिसेंट सा कलर कवरेज इसमें देखने मिलेगा। मेजर डिफरेंस है रिफ्रेश रेट में। Asus में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है और HP में आपको 60 हर्ट्ज का। दोनों ही लैपटॉप में 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिखकर रखा है, तो भाई यहाँ पे भी देखो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। लेकिन भाई 144 हर्ट्ज की वजह से ना क्लियरली Asus को एक एडवांटेज मिलता है। जब आप उस पर प्रोडक्टिव काम करते हो, स्क्रोलिंग वगैरह करते हो, तो वहाँ पे ना चीज़ें देखने में बहुत स्मूथ लगती है। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो वहाँ पे देखो रिफ्रेश रेट का कुछ लेना देना नहीं है, आप कोई भी डिस्प्ले लो आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक और चीज़ है भाई, 144 हर्ट्ज को ना हम 60 हर्ट्ज करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 60 तो 60 रहेगा, तो उसे हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये राउंड भी भाई Asus को जाता है और HP को मिलता है 0 पॉइंट। अगला जो राउंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है बैटरी का। अब देखो बैटरी में ना आपको Asus में 70 वाट की बैटरी देखने मिलती है और HP में 59 वाट की बैटरी देखने मिलती है। दोनों ही लैपटॉप में टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब पोर्टेबिलिटी का सही से ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर हम क्लेम्ड बैटरी लाइफ की देखें तो देखो Asus में 20 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम किया है, HP ने 13 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम किया है। देखो क्लेम्ड लाइफ पे कभी मत जाना, जितना भी ये लोग क्लेम करते हैं ना उससे आधे के आसपास आपको बैटरी बैकअप देखने मिलता है। और Asus में ना स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहूंगा 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले और H कैटेगरी का CPU भाई बहुत ज्यादा बैटरी ले लेगा। तो 60 वाट की बैटरी होते हुए भी आपको HP में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। और इसी वजह से ना भाई इस राउंड में कोई एक क्लियर विनर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसीलिए मैं दोनों ही लैपटॉप को एक एक पॉइंट यहाँ पे देना चाहूंगा। अगला जो राउंड है वो है पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी का। तो देखो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने मिलता है S16 में और HP में 5.4 का। वाईफाई में भी देखो HP में आपको वाईफाई 6E मिलता है और Asus में वाईफाई 6। दोनों ही लैपटॉप में पोर्ट्स एकदम सिमिलर है, लेकिन HP के जो HDMI पोर्ट है ना वो 2.1 को सपोर्ट करता है। मतलब वहाँ पे आप 4K 120 हर्ट्ज का आउटपुट ले सकते हो, वहीं पर Asus में 4K 30 FPS तक ही उसका लिमिटेशन है। ये आपको मैटर करेगा अगर आपके पास 4K 120 हर्ट्ज या फिर उससे बड़ा वाला कोई मॉनिटर है, अदरवाइज आपको कोई डिफरेंस ही फील नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस राउंड की बात करें तो देखो मुझे ये पॉइंट HP को ही देना पड़ेगा। रीजन, इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों का ही बेटर सपोर्ट देकर रखा है। लास्ट जो राउंड है हमारा वो है एक्स्ट्रास का। मतलब लैपटॉप में क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है। तो सबसे पहले देखो आपको दोनों ही लैपटॉप में फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड देखने मिलता है, दोनों ही लैपटॉप में आपको चिकलेट कीबोर्ड देखने मिलता है, तो एक डिसेंट सा टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका इस पे होने वाला है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में आपको 1080p का वेब कैमरा देखने मिलता है, विंडोज हेलो का सपोर्ट है। दोनों ही लैपटॉप में विंडोज 11 और MS ऑफिस का 2024 एडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलता है। तो भाई यहाँ पे भी दोनों ही लैपटॉप को एक एक पॉइंट डेफिनेटली जाता है। चलो एक बार सभी राउंड को कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या। तो देखो स्पेसिफिकेशन और डिस्प्ले ना डेफिनेटली Asus के ज़्यादा बेटर है और वहीं पर पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में आपको HP में ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो डेफिनेटली Asus ज़्यादा पॉइंट लेकर जाता है HP के मुकाबले। तो इस कंपैरिजन का क्लियर विनर तो भाई Asus VivoBook S16 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको Asus VivoBook S16 ही लेना चाहिए। आपको हो सकता है कि ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिले HP में अगर आपका काम ऑफिस वर्क का है, ज़्यादा हैवी वगैरह काम आपका नहीं है, डेली यूज़ के लिए आप कोई लैपटॉप देख रहे हो, तो आपको HP में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। S16 को आप तब कंसिडर कर सकते हो अगर आप कोई हेवी काम लैपटॉप के ऊपर करने वाले हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या फिर भाई बहुत बड़े बड़े एक्सेल फाइल वगैरह आप यूज़ करने वाले हो, तो उस केस में S16 डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस होगी मेरे हिसाब से। बाकी आप बताओ आपको ये कंपैरिजन कैसे लगा, आप इस वीडियो से सहमत हो या नहीं, अगला कंपैरिजन कौन सा करे वो भी बताओ। चलो जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।